Hello everyone. So this is Diptanshu Samanta, the Chief Marketing Officer of Learning While Traveling. So आज का हम लोग का टॉपिक है Dunzo. So we have seen the video of Dunzo का बिजनेस मॉडल एंड उसने शुरुआत कैसे किया था एंड उसने कैसे स्केल अप किया था. So my first question to the audience, okay, so let's just take the introduction. So let's start with Atul sir. Please have a brief introduction, please. Hello. Okay, so next, moving on to Naman. Naman, can you please give a brief introduction? Hello, my name is Naman Chamsukha. I am pursuing my ACC UK and I was the ex-executive advisor of Learning While Traveling. Thank you. Okay, and next we have Ujjal Singh. Yeah. Hello everyone, I'm उज्जवल नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है. हेलो, शायद नेटवर्क इशू है. माइट भी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है. अच्छा, काफी मेरा प्रॉब्लम. मैं एक और में था तो नहीं आ जा. ओके I'm audible? ओके, ठीक है, नॉट एन इशू. ओके, फाइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो जैसे हम लोग वीडियो में देखा कि डंजो ने पहली में उसने एक ईयर तक उसने ये प्रॉब्लम को एक मतलब कोई ऐप नहीं बनाया था या कुछ नहीं किया था. तो उसने जस्ट स्टार्टेड की इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड उसने वी जे स्टार्टेड देयर लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मार्केट में का फीडबैक क्या है. सो व्हाट डू यू थिंक कि एक साल ये स्टडी करने के लिए लगाना चाहिए या एक दो महीने करने के बाद दे शुड like give it a model and they should scale it up? What's your suggestion from your side? Anyone? Naman or Ujjal, anyone? Did not understand the question. So Okay. yeah. So my question is like in the video we have seen कि like the डांजो ने जब शुरुआत किया था इन 2015 जब उसका फाउंडर बेंगलोर में जॉब पे था कि दे like he used to have he lost his time in some doing odd jobs. तो इसने इसीलिए डांजो का आइडिया वहां से मिला था, राइट? सो उसके बाद उसने कैसे उसको मतलब एक साल 1 ईयर तक उसने एक बीटा टेस्टिंग किया इन व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को ऐड किया एंड उसने इंस्ट्रक्ट किया कि तुमने बताओ कि तुम्हारा क्या और जॉब है जो तुम करना नहीं चाहते हो एंड वो काम मैं कर दूंगा. तो इज इट नेसेसरी फॉर अ स्टार्टअप कि एक साल तक उसका बीटा टेस्टिंग चले, लाइक फीडबैक सेशन चले कि लाइक एंड उसके बाद वो लॉन्च करे, या एक दो महीने के फीडबैक लेने के बाद ही उसको लॉन्च करके स्केल अप करना चाहिए? सो दैट्स माय क्वेश्चन. So first of all, this is a very important phase of a start, right? We don't know, we are misinterpreting that कि उसने एक साल क्यों किया, उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था. लेकिन हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं आइडिया वैलिडेशन स्टेज, बहुत जन भूल जाता, राइट? सो व्हाट ही डिड, ही वैलिडेटेड दैट आइडिया. मन में एक आइडिया आया, अब क्या किया उसने? व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसने वहां पे इम्प्लीमेंट किया वो आइडिया कि ये लोगों के पास कैसा चल रहा है. व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहा है कि ये ऑड जॉब्स करने के लिए, तो ही वाज टेस्टिंग हिज आइडिया, राइट? उसने मॉडल नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, ही वाज जस्ट टेस्टिंग हिज आइडिया. जैसे ही आइडिया वैलिडेट हुआ, द नेक्स्ट स्टेप इज ये कंपनी बना. यस, हाँ, बट इसमें मतलब उसने तो फर्स्ट एक दो महीने में उसका फीडबैक आया था,
तो उसके बाद भी फिर भी वो कंटिन्यू किया था, लाइक उसने फ्रीलांसर या पार्ट टाइम जॉबर्स को भी हायर कर लिया था जब वो व्हाट्सएप ग्रुप पे बिजनेस ऑपरेट कर रहे थे। तो व्हाट डू यू थिंक कि इतना देर तक ये आइडिया वैलिडेशन स्टेज को स्ट्रेच करना चाहिए? दैट्स माय क्वेश्चन। लाइक एक स्टार्टअप जब आइडिया वैलिडेट हो जाता है तब भी क्या उसको स्ट्रेच करना चाहिए ताकि इट और भी डिपेंड्स फीडबैक मिले? इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स अगर आपका ऐसा स्टार्टअप है जिसको बहुत ज्यादा हेवी कैपिटल चाहिए और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च चाहिए, तो ऑब्वियसली 1 साल नहीं 10 साल लग जाएंगे आइडिया वैलिडेट करते करते, राइट? So it depends which type of idea is that, how much capital is required to implement that idea. तो it depends, सबका अलग अलग क्राइटेरियाज है यहाँ पे। हो सकता है आपका आइडिया वैलिडेट एक दिन में ही हो जाए, हो सकता है आइडिया आपका 10 years ही लग जाए आइडिया वैलिडेट होते हैं। जो टेक्नोलॉजिकल जो रिसर्च फर्म्स है, टेक्नोलॉजी फर्म्स जो चालू होने वाली है या फिर ऑन द स्टेज है, तो उन लोग दे डू एक्सटेंसिव रिसर्च, राइट? 5 6 7 years मार्केट रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो अपना जो एल्गोरिदम जो भी आइडिया, राइट? अब इलॉन मस्क तो आप पकड़ लो, टेस्ला तो ये 3 4 महीना में बन के आया नहीं। टेस्ला इट रिक्वायर्ड टेस्टिंग एवरीथिंग, 2 years 3 years फीडबैक देखा, तभी उन्होंने जाके टेस्ला ग्लोबल स्टेज में लॉन्च किया, राइट? सो इट डिपेंड्स। Okay, fine. So next over to Atul sir. So Atul sir, what do you think of this? Like, what's your suggestion or what's your say on this? Hello. I think he's entering from another device. तो मैं Okay, थोड़ा सा so अपना like, ओपिनियन दे देता हूँ मीनवाइल। okay. जैसा कि नमन ने भी बोला कि कैपिटल वाला चीज है। टाइम पे अगर उसने थोड़ा बहुत भी अगर एक दो साल, एक दो महीने में उसका थोड़ा बहुत तो कुछ मतलब उसका मार्केट से उसका रिटर्न आया होगा, तो अगर वही इन्वेस्ट करके अगर लॉन्च कर दिया होता तो 8 मंथ का जो उसका मार्केटिंग में थोड़ा बहुत बूस्ट अप हो जाता ना। सो दैट्स माय पॉइंट कि लाइक अगर उसका 2 महीने या 3 महीने में थोड़ा बहुत क्लाइंट या कस्टमर से पैसा रेज किया, तो अगर वही वो इन्वेस्ट करके अगर 7 मंथ्स एज अ फीडबैक ही लेता, तो अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसका उसमें ब्रांडिंग आ जाएगा कि हाँ मैंने 7 मंथ्स इस नेम का बिजनेस चलाया हुआ है। एंड राइट आफ्टर लाइक लॉन्चिंग, लाइक 1 साल बाद जब लॉन्च किया तब डंजो को कोई जानता नहीं है क्योंकि उसका काम कोई दूसरा लोग किया है एज अ फ्रीलांसर और एज अ पार्ट टाइम जॉब। So that's my point. So that's one thing that I think कि इसमें थोड़ा बहुत they can like a startup can needs to think on this part. I think so. My opinion, my ये point. सही बात है। आई थिंक एक चीज उन्होंने नहीं किया जो और लोग कर सकते हैं, यार अगर हमने एलडब्ल्यूटी के लिए भी किया था इनिशियली, हम तो बहुत फास्ट फास्ट भी मूव किए थे और पैसा भी लगा दिया था, बट वो पैसे थे हमारे पास इसलिए लगा दिया था, और विद इन अ मंथ कंपनी रजिस्टर कर दिया एंड ऑल। तो आई थिंक ये जो केस स्टडी है इसमें वो जो हाईलाइट किया जा रहा है कि बेसिकली उन्होंने कंपनी रजिस्टर 1 साल बाद किया होगा। 1 साल ट्रायल एरर सर्वे टाइप, थोड़ा भटका इधर उधर करके देखा, खुद से दिखा, फिर बाद में 1 साल के बाद उसको एक एंटिटी बनाया गया होगा। सो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि व्हेन शुड वी रजिस्टर द कंपनी। तो सम पीपल माइट डू इट राइट अवे, बट देन इट हैज़ अ रेकरिंग कॉस्ट टू मेंटेन दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी है 5,000 10,000 2,000 4,000 जो भी लगता है पर मंथ एवरेज, वो लगेंगे सारे जो कंप्लायंस करने होंगे आपको, तो वो आप बच नहीं पाएंगे उससे। इसलिए भी बहुत लोग सोचते हैं कि ये सब हेडेक में क्या पड़ना है, पहले ऐसे ही एज अ फ्रीलांस काम करते हैं, कुछ पैसा आएगा जाएगा पता भी चल जाएगा, एंड अगर उससे उनका टैक्स वैक्स का कोई हेडेक भी नहीं आएगा उसमें शुरू में। So I think for students also this might be very viable option. Instead of like registering company, they can actually do a market survey for 1 year 2 year, जो भी जिस ईयर में है वो उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। एक ईयर निकालना अगर 3 4 साल का कोर्स है
तो 1 साल का मार्केट सर्वे इज नॉट बैड स्ट्रेटजी फॉर मोस्ट कॉलेज स्टूडेंट एक्चुअली. Yeah, that's fine. So Preeti also, yeah, Preeti. yes, Preeti is also there. So Preeti, what's your say on this? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अतुल सर जो हमने कहा उससे पूरा एग्री करते. लाइक सर वो लोग मतलब बेसिकली एक मार्केट को ऑब्जर्व करने में टाइम तो लगता है और वो सोचेंगे कि 1 महीना हो गया मतलब हो रहा है ठीक है चलो हो गया, बट स्टिल सर उनको एक लार्ज स्केल में अपना एक्सपेंड भी करना था तो सर उसके हिसाब से भी उनको देखना ये सब पड़ता है सर. तो सर मार्केट को ऑब्जर्व वो लोगों ने ज्यादा टाइम तक किया एंड फिर लोग स्टेप बाय स्टेप भी गए और जब वर्कलोड ज्यादा हो गया था तब वो लोग ने फ्रीलांस या अपने अंडर में किसी को रखा था कि जिससे उनका सबका वर्कलोड कम हो. जैसे वीडियो में दिखाया था वो लोग सुबह के 4 बजे से लेकर पूरा रात तक काम करते थे तो वो वर्कलोड के कारण भी उन्होंने रखा था. एंड तो बेसिकली इससे सिर्फ क्लाइंट्स भी रहते हैं हम लोग के पास. क्लाइंट्स का भी अट्रैक्शन होता है कि हाँ चलो मेरा काम कम हो रहा है वो लोग को भी लगता है एंड उससे क्लाइंट्स भी बनते हैं. एंड अगर बाहर जा करके मतलब एक होता है ना अगर हम लाइक मेरे फ्रेंड्स है तो हम उनसे भी बात करेंगे इस चीज के बारे में. सर एक वैसे भी कम्युनिकेट होते होते भी आप लोग और क्लाइंट्स भी मिलते हैं और जिसमें इसमें कहा था वर्ड ऑफ माउथ या रेफरल. या वर्ड ऑफ माउथ जो कि वो बहुत ही अच्छा वो मार्केटिंग का भी एक बहुत अच्छा काम करता है. सो आई ट्रूली एग्री कि करेक्ट. बस वर्ड यही ऑफ स्ट्रैटेजी माउथ सब इज अच्छा. काइंड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग, क्योंकि वहाँ पे somebody known will refer something. तो मतलब वो स्कैम और सब Yes, कुछ का चांस थोड़ा कम हो जाता है. conversion rate भी उसमें ज्यादा होता है. कन्वर्शन, ट्रस्ट, सब कुछ, हाँ मतलब ट्रस्ट ज्यादा होता है इसलिए कन्वर्शन भी जल्दी हो जाता है. हाँ. ये Yes. एक और जगह देखने को मिलता है स्पॉन्सरशिप के थ्रू, अगर जैसे डिस्काउंट वाउचर वगैरह जो कॉलेजेस को मिलते हैं वहाँ भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा सेम, बिकॉज कॉलेजेस हैव गिवन दोज डिस्काउंट वाउचर्स, सो पीपल अज्यूम कि वो डिस्काउंट वाउचर्स जेन्युइन ही होंगे. Yes, exactly. So और एक चीज हम लोग जो देखा है वीडियो में, तो लाइक इसने मतलब जब उसने स्केल अप कर लिया एंड उसके बाद उसको मतलब जब सीरीज ए फंड रेस कर दिया उसके बाद उसका शायद उसका सीरीज भी रेस करने में थोड़ा बहुत टाइम लग गया था. तो like at that point if a startup like for an XYZ startup like जैसे जंजो ने 80 इन्वेस्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, सो दे वर स्टिल ट्राइंग कि हाँ we need to get more investor or more investor or more investor. So like what your suggestion कि अगर 80 इन्वेस्टर ये करने के बाद ही अगर वो इसका आइडिया को ड्रॉप नहीं किया या कंपनी शट डाउन नहीं किया तो व्हाट डू यू थिंक कि उसका फाउंडर का मतलब क्या सोच के वो फिर भी ट्राई करने लगा था, लाइक व्हाट्स बिहाइंड द मोटिव, लाइक उसका आइडिया सही था या उसका वो बिजनेस मॉडल में चेंज किया होगा या कुछ. व्हाट्स योर सजेशन, लाइक व्हाट इज योर लाइक से ऑन दिस? नमन, please, you can start. सर वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है सुनाई तो नहीं मैं दिया. रिपीट कर देता हूँ सिनेरियो. डंजो का क्या हुआ था, एक सीरीज फंड रेज होने के बाद सेकंड सीरीज में वो फंड रेज करने में उनको बहुत टाइम लगा, और जैसा कि न्यूज़ में जैसा आया कि दे वर रिजेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 80 इन्वेस्टर्स. सो 80 जगह वो रिजेक्ट हुए, फिर उनका फंडिंग हुआ, गूगल ने फंड किया उनको आगे चल के. ठीक है, तो अब क्या है कि व्हाट दीप्तांशु इज आस्किंग और द क्वेश्चन ऑन द फ्लोर इज कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है फाउंडर के सामने कि उनको कोई इन्वेस्टमेंट दे रहा नहीं है और पैसे उनके ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है. और एक बार और थोड़ा ट्राई करना चाहिए. एटलीस्ट 80 है तो 100 तक तो एम्बिशन रखना चाहिए. और क्या होता है ना, ये बोलते हैं ना कि आप गड्ढा खोदते हो सोना का सोच के, लेकिन मिलता नहीं है. लेकिन आप बस एक ही मतलब खुद एक ही बार में खोदोगे तो सोना है, लेकिन आप वहीं पे रुक जाते हो.
तो वो उसका सिचुएशन हो गया कि हम्म। सोना है लेकिन आप गिव अप कर दिया पहुंच नहीं पा रहे हो बिना सोना जाने। तक। हाँ, तो वो सा सिचुएशन होता है लेकिन सबके साथ नहीं होता है, राइट। तो हम्म। वही है कि यहाँ पे उसने ट्राई किया, उसका ये बहुत बढ़िया काम किया। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपना आइडिया पे विश्वास है कि दिस विल बी गोइंग टू राइज, राइट, सो वो सक्सेस होगा ही होगा। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द आइडिया। एनी स्टार्टअप इज सक्सेसफुल इज नॉट बिकॉज ऑफ द आइडिया, एंड द आइडियाज आर वेरी सिंपलिस्टिक। ऐसा नहीं है कि कुछ एल्गोरिदम एआई पेआई वो सब ऐड वैड करके बहुत बड़ा चीज बना दिया। नो, it's very simplistic, just a twist of mind. But the people who are behind that idea, behind working, those are the ones, those are the gems, right? So हम लोग क्या करते हैं, मैं जितना भी स्टार्टअप्स गया हूँ वो किया हूँ, मेरे को ये लगता है कि आइडिया और ये सब these are very overrated. Only the person, if you believe, if that founder or the head of that company believe that कि हाँ ये आइडिया काम करेगा ही, I will not give up, has that spirit of enthusiasm and to keep going on, that's the thing you need, nothing else. करेक्ट, सही बात है। आई थिंक ये एक हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा